नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवॉन। तो दोस्तों, हम जानेंगे B2 बॉम्बर के बारे में। दोस्तों, हाल ही में 12 दिन तक जो ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुका था, उसमें कई सारे लोगों मारे गए, कई सारे घर बिल्डिंग तबाह हो गए और बड़ी बड़ी इमारत खंडर बन गए। इस युद्ध को देखते हुए अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर B2 बॉम्बर से हमला कर दिए। दोस्तों, अमेरिका का B2 बॉम्बर, जिसे B2 स्पिरिट भी कहा जाता है और दोस्तों जिसे आमतौर पर स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से जाना जाता है, यह एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है, जिसका अर्थ है दोस्तों इसमें कोई पारंपरिक फ्यूजलेज, धड़ या पूंछ नहीं होती है। इसका अनूठा आकार इसे रडार से पहचानना बहुत मुश्किल बनाता है। दोस्तों, यह B2 स्पिरिट दुश्मन की इलाके में भी घुसकर हमला कर सकता है, इसलिए स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है। कोई भी रेडार इसे पकड़ नहीं सकता है, ऐसा बनाया गया है। इसे एक तरह का रेडार प्रूफ भी कहा जा सकता है। B2 को अमेरिका ने शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौर में बनाया था। इसे नॉर्थरॉप ग्रमैन कंपनी ने विकसित किया है। दोस्तों, जब USSR और अमेरिका के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी, तब उस समय पर जो भी अमेरिका की जेट या एयरप्लेन को USSR ने डिटेक्ट कर लेता था और उसे तुरंत उड़ा देता था। US सोचा और कुछ ऐसा खौफनाक तकनीक से डिजाइन बनाया जो किसी भी दुश्मन की रेडार सिस्टम में पकड़ ना आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस B2 बॉम्बर की डिजाइन बनाने वाले डिजाइनर कौन है? उनका नाम है नौसिर गोआदिया। दोस्तों, वो एक भारतीय वैज्ञानिक है जिस जीनियस को अमेरिका सराखों में रखना चाहिए था, लेकिन उलट अमेरिका की जेल में डाल दिया गया है। वो अब इस वक्त जेल में है। 1-2 साल नहीं दोस्तों, ये 32 वर्षों के लिए जेल में है। इनका जन्म मुंबई में अप्रैल 11, 1944 में हुआ था। दोस्तों, ये चाइल्ड प्रोडिजी थे। आप सोचिए, 15 वर्ष के आयु में इन्होंने भारत में जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में PhD उपलब्ध था, यह वो करके दिखा देते हैं। केवल 15 वर्ष की आयु में। उसके बाद 19 वर्ष की आयु में 1963 में ये US चले जाते हैं। वहाँ पर जो एडवांस स्टडीज अवेलेबल होता है इंजीनियरिंग की, ये उसको पूरी करते हैं और उसके बाद 1969 तक ये US के नागरिक बन जाते हैं और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं और अपना करियर शुरू करते हैं नॉर्थरॉप ग्रमैन के साथ और B2 बॉम्बर चीफ डिजाइनर बनते और कुछ यूनिक डिजाइन बना देते जिसे देखकर दुनिया कांपती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि B2 बॉम्बर क्या क्या कर सकता है। B2 स्पिरिट बॉम्बर को उसके अद्वितीय आकार और चुपचाप उड़ने की क्षमता के कारण पेरेग्रिन फैल्कॉन से प्रेरित माना जाता है। पेरेग्रिन फाल्कन अपनी तेज गति और शिकार पर चुपचाप हमला करने के लिए जानी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे B2 दुश्मन के रडार से बचकर अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह 40,000 पाउंड 18,000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के बम शामिल है। यह GBU-57 मॉप बंकर बस्टर को ले जाने वाला एकमात्र अमेरिकी विमान है। दोस्तों, इसके स्पीड लगभग 628 मील 1010 किलोमीटर प्रति घंटा उच्च सबसोनिक। इसके रेंज है एक बार ईंधन भरे बिना लगभग 6000 समुद्री मील 11,100 किलोमीटर। एक बार ईंधन भरने के साथ यह 10,000 समुद्री मील तक जा सकता है। इसमें 2 पायलट रह सकते हैं। ये जितनी भी जमीन अंदर बंकर बनाए गए हो उसे में भी बॉम्ब गिराने सक्षम है। एक B2 की कीमत $2 बिलियन से अधिक है, जिससे यह दुनिया के सबसे महंगे विमानों में से एक है। और B2 बॉम्बर की लंबाई 69 फीट 21 मीटर और ऊंचाई 17 फीट 5 मीटर है।